हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। वेक्टर का सेकेंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने एडिशन देख लिया था। अब उसके ऊपर क्या करेंगे, हम एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि फर्स्ट न्यूमेरिकल कंसिडर करते हैं कि ये हमारा क्या है, एक पार्टिकल है या एक कोई भी ऑब्जेक्ट है। इसके ऊपर टू फोर्स वर्क कर रहे हैं। एक फोर्स इधर है जो क्या है 6 न्यूटन का है, और सेकेंड क्या है 8 न्यूटन का है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, हमारा पार्टिकल है, इसके ऊपर टू फोर्स अप्लाइड है, 6 न्यूटन और 8 न्यूटन। हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अब इसका रिजल्टेंट हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगुलर लॉ से और पैरेललोग्राम लॉ से, दोनों से। ठीक है ना। तो ट्रायंगुलर लॉ से देखते हैं। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालें तो यहाँ पे कंसिडर कर ले कि कंसिडर वेक्टर ए इक्वल 6 न्यूटन एंड वेक्टर बी इक्वल 8 न्यूटन। ठीक है ना। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम एडिशन लॉ लगाएंगे। ठीक है ना। वेक्टर ए की वैल्यू 6 है और इसका 8 है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 न्यूटन। ठीक है ना। ये बात समझ में आई। सेम एग्जांपल इसी पे देखते हैं। अभी क्या होगा, जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। हम 8 न्यूटन इधर अप्लाई कर देते हैं और 6 न्यूटन इधर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको हम क्या करते हैं, वेक्टर ए कंसिडर कर लेते हैं और इसको वेक्टर बी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। तो वेक्टर ए कितना है, 8 न्यूटन है, प्लस वेक्टर बी का डायरेक्शन अपोजिट है 6 न्यूटन। तो 8 माइनस 6 ये कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन। ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई एंगल क्रिएट होगा तभी हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। अगर सिंपली इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप इजीली ये सॉल्व करके लगा सकते हैं। बात समझ में आई। ठीक है, ओके। हम सेम क्वेश्चन देखते हैं किसी एंगल पे। कंसीडर कर लेते हैं कि ये दोनों ही है। ठीक है ना, 8 न्यूटन है हमारा और 6 न्यूटन है। अब एंगल जो बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब 60 डिग्री बन रहा है तो अपने को क्या करना है, इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। बात समझ में आई। तो रिजल्टेंट फाइंड करनी है। ओके, तो हमें क्या करना है, आर इक्वल हमने पढ़ा है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। ठीक है। तो ए 6 का स्क्वायर, बी 8 का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू रख देते हैं 6 8 एंड कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो बाबू तुम्हें कॉस, ये क्वेश्चन लगाने के लिए अपने को साइन और कॉस की वैल्यू 90 तक याद होनी चाहिए, तभी तो हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे, वरना ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप ये माइंड में क्या कर लो, लर्न कर लो। ठीक है ना। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 8 64 प्लस 2 × 48 हो जाएगा, इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब ये 100 हो जाएगा प्लस 48। सिंपली सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 148 न्यूटन। ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। तो आप माइंड में रखिएगा कि आप इसको इससे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके बीच का एंगल 0 ले सकते हो, इसके बीच का एंगल 180 ले सकते हो। लास्ट में सॉल्व करने पे यही आने वाला है। बात समझ में आई। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक एंगल क्रिएट कर रहे हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल को छोड़ के, तब आप क्या करेंगे, ये लगाएंगे। आप यही फार्मूला इस पे भी लगा सकते हैं, इस पे भी ला सकते हैं, बट क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे शॉर्ट है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि टू फोर्स है इस तरीके से। ठीक है ना, ये F1 है और ये F2 है। इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो फाइंड अपने क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। ठीक है ना। तो करना क्या है, और F1 की वैल्यू हम ले लेते हैं 3 न्यूटन
F1 की वैल्यू अपन 3 न्यूटन और F2 की वैल्यू 4 न्यूटन। ठीक है, तो अपने को जो मैंने रिजल्टेंट बताया था कि भाई R इज इक्वल क्या होगा, अंडर रूट, यहाँ पे अब A की जगह F1 हो जाएगा और B की जगह क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, +2 F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है ना, तो R इज इक्वल रूट F1 की वैल्यू रख दो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 3 इंटू 4 इंटू कॉस 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 + 4 + 24 cos 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है ना, तो ये कट जाएगा, हो जाएगा 12, सॉरी ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 + 12 √3। इतना न्यूटन इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पैरेललोग्राम एडिशन हो गया था। अब हम क्या कर देंगे कि मल्टीपल मतलब दो से ज्यादा वेक्टर्स का समेशन देखेंगे। ठीक है ना, तो एडिशन ऑफ मल्टीपल वेक्टर। ठीक है, तो एक हम यहाँ पे लेते हैं, एक ये हमने 4 वेक्टर का लिया है। ठीक है, ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी सी एंड डी। तो हमें क्या करना है, मल्टीपल वेक्टर का एडिशन करना है। तो मल्टीपल वेक्टर के एडिशन में क्या करना है, पहले हम वो वेक्टर कंसीडर करेंगे यहाँ पे जो x या y इन दोनों से कोई भी पैरेलल हो। तो यहाँ पे देखिए कि x के पैरेलल क्या है, वेक्टर ए है, तो हम वेक्टर ए को ड्रॉ कर देते हैं। तो वेक्टर ए के बाद एडिशन में अगर माइंड में होगा तो आपको या तो हम ऊपर जाते हैं या फिर हम नीचे आते हैं। ठीक है ना, तो नीचे का अगर हम लेके आएंगे तो ये सारे डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हमें ऐसा करना है कि वेक्टर ए के बाद इस तरीके से वेक्टर बी का डायरेक्शन है, देखिए यहाँ पे, तो हम वेक्टर बी ड्रा कर देंगे। ठीक है ना, सिमिलरली अगर इधर के देखा जाए तो वेक्टर सी का डायरेक्शन है और इधर की तरफ देखा जाए तो वेक्टर डी का डायरेक्शन। अब क्या करना है कि भाई हम यहाँ से एक और वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो लास्ट के वेक्टर से क्या करेगा, जो लास्ट के वेक्टर से मैच करेगा वेक्टर के हेड से, और ये यहाँ पे इसका हेड होगा, तो ये हमारा रिजल्टेंट होगा ये आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आर बराबर सिंपली लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो मल्टीपल वेक्टर का सिंपली रिजल्टेंट इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है ना, समझ में? एक दो फिगर का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, बुक्स में होंगे आपके, ये यहाँ से इजी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। अगला जो है वो क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखते हैं कि बाबू उन्होंने एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था, तो इसमें क्या था कि वेक्टर ए हमने इधर कंसिडर किया था और वेक्टर बी इधर कंसिडर किया था। ठीक है ना, तो ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था। ठीक है ना, तो हम क्या करते थे कि जब इसको ऐड करते थे तो वेक्टर ए इधर होता था, वेक्टर बी इधर होता था। अब वेक्टर ए के टेल को वेक्टर ए के हेड से मिला देते थे और ये रिजल्टेंट का एरो वेक्टर बी पे मिलता था। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो ये हमारा क्या था, एडिशन होता था, मतलब आर इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को शो करता था। बात समझ में? अभी क्या करना है, हमको ए माइनस बी लाना है। इसका मतलब क्या था, माइनस का मतलब मैंने बताया था, अगर किसी भी वेक्टर में माइनस आ जाएगा तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। बात समझ में आई? अभी क्या करना है अपने को, अभी क्या करना है अपने को, वेक्टर ए को हम इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे, वेक्टर बी का डायरेक्शन अपोजिट करना है, तो हम क्या कर देंगे, वेक्टर बी को इस तरीके से शो कर देंगे। ठीक है ना, मतलब अगर वेक्टर बी प्लस इधर था तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? अभी क्या करना है, हम वेक्टर ए और बी को ऐड कर देंगे, तो ये हमें क्या देगा, ए माइनस बी। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर हम इन दोनों को ऐड करें, यहाँ पे देखिए
तो पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर ए को ड्रॉ करेंगे। पहले सिंपली हम क्या करेंगे, वेक्टर ए को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, वेक्टर बी जैसे है उसी तरीके से हम इस तरीके से नीचे ड्रॉ कर देंगे, ये हो जाएगा वेक्टर बी। अब जो पहले फिनोमिना होता था ए प्लस बी में, कि पहला वेक्टर हमने जो ड्रॉ किया है, मतलब वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को क्या कर देंगे, हम मैच कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या दे देगा, आर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, बात समझ में आई? एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं कि ये हमारा वेक्टर ए है, जैसे डाउनवर्ड वाला हम लेते हैं। ठीक है ना, कि ये हमारा वेक्टर बी है, या ये वेक्टर ए ले लीजिए आप, ये वेक्टर ए है। अब ये क्या है, और ये जो है ये वेक्टर बी है। एक मिनट एक मिनट। ठीक है, तो ये था वेक्टर सब्सट्रैक्शन। आपको माइंड में रखना है किस तरीके से होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, बट है इजी। आपको मतलब वेक्टर ए जो ए प्लस बी हमने पढ़ा है, सिंपल सी बात, जो हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा है, आपको सिर्फ वेक्टर बी का डायरेक्शन चेंज करना है। अगर ए माइनस बी बोलेगा तो बी का डायरेक्शन को क्या करना है, आपको इनवर्स कर देना, मतलब जस्ट अपोजिट। अगर बी माइनस ए बोल रहा है तो ए के डायरेक्शन को आप क्या कर देंगे, जस्ट अपोजिट। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, सेम फिनोमेना करना थी, आपको डायरेक्शन चेंज करना है। बाकी सारे जो रिजल्टेंट था कि फर्स्ट वेक्टर मतलब वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को मिलाना है, वो सारे के सारे सेम ही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। इधर हम एडिशन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और इधर हम सब्सट्रैक्शन का। ठीक है ना, तो अगर फर्स्ट देखा जाए तो ये कम्यूटेटिव होते हैं, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ दैट इज क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। बट ये नहीं फॉलो करते हैं। ठीक है ना, लिखेंगे इट डजंट फॉलो। ठीक है ना, बात समझ में आया? मतलब वेक्टर ए माइनस बी इज डज नॉट इक्वल वेक्टर बी माइनस ए। आप किसी भी को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में? सेकेंड जो है ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। फॉलो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, तो इसको आप लिख सकते हैं, है ना। बट इट डज नॉट फॉलो। ठीक है ना, ये फॉलो नहीं करते, ये फॉलो नहीं करते, इट डज नॉट फॉलो। ठीक है ना, इसका रिजल्टेंट जो होता है, इसका जो रिजल्टेंट होता है, अगर दो वेक्टर की बात करें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी कॉस थीटा। अब इसका जो रिजल्टेंट होता है, आपको क्या करना है, ए भी सेम रहेगा बी भी सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2ab कॉस थीटा, क्योंकि बी क्या था वहां पे, माइनस था, तो ये माइनस आगे वाले प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक है, बात समझ में आई?